डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपनी जिंदगी से एक नहीं हजारों जिंदगियां बदल दी, जिनकी सोच, जिनकी सीख और जिनका जीवन किसी किताब से कम नहीं था। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो रामेश्वरम की गलियों में नंगे पांव दौड़ता था, जिसकी जेब में पैसे नहीं थे लेकिन सपने आसमान से भी ऊंचे थे। वो लड़का कभी नावों को किनारे लगाने में अपने अब्बा की मदद करता था, तो कभी सुबह सुबह उठकर अखबार बांटता था ताकि घर की आमदनी में थोड़ा सा हाथ बटा सके। कहते हैं न कुछ लोग हालातों से डरकर हार मान लेते हैं और कुछ लोग हालातों को ठोकर मारकर इतिहास रच देते हैं। और यही लड़का आगे चलकर बना भारत का मिसाइल मैन और फिर बना भारत का राष्ट्रपति। नाम तो आप जानते ही होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। रामेश्वरम की वो सुबह 15 अक्टूबर 1931, रामेश्वरम का एक छोटा सा गांव जहां समुद्र की लहरें बच्चों को थपकी देती थीं और मंदिरों की घंटियां हवा में उम्मीद की आवाज घोल देती थीं। यहीं एक छोटे से घर में जन्म लेते हैं अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनके अब्बा जैनुलाब्दीन साहब नाव चलाते थे, हिंदू तीर्थ यात्रियों को समुद्र पार करवाते। उनकी अम्मा आशियम्मा घर संभालती थी। 4 भाई, 1 बहन और छोटी सी झोंपड़ी। रोटी कभी पूरी मिलती, कभी आधी, लेकिन उस घर में मोहब्बत कम नहीं थी और सपनों की कोई कमी नहीं थी। अब्दुल कलाम साहब बचपन से ही कुछ अलग थे। वो सवाल बहुत पूछते थे। कभी आसमान को देखकर पूछते चांद के पीछे क्या है, कभी समुंदर को देखकर सोचते लहरें इतनी दूर से क्यों आती हैं। उनके अब्बा कहा करते थे, बेटा सवाल पूछना बंद मत करना, जो पूछना छोड़ देता है वो जीना भी छोड़ देता है। अखबार वाला बच्चा। जब वो सिर्फ 10 साल के थे तो घर की माली हालत बिगड़ गई। उन्हें अखबार बांटने का काम मिल गया। सुबह 4 बजे उठकर वो रेलवे स्टेशन जाते, बंडल उठाते और गलियों में दौड़ दौड़कर अखबार बांटते। पर एक बात बहुत खास थी, वो हर अखबार को पढ़ते थे बांटने से पहले। उनके लिए वो कागज के टुकड़े नहीं थे, वो थे नॉलेज के पन्ने। उनसे उन्हें दुनिया की समझ मिलने लगी। एक बार उन्होंने खुद कहा था, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिला था अखबार में छपी जानकारी। धर्म का दीवार बनाना और तोड़ देना। एक वक्त ऐसा आया जब वो स्कूल में 5वीं क्लास में थे। उनके सबसे अच्छे दोस्त रामनाथ शास्त्री ब्राह्मण परिवार से थे। दोनों एक साथ पहली बेंच पर बैठते थे, लेकिन एक दिन एक नए टीचर ने उन्हें डांट दिया। एक मुस्लिम और ब्राह्मण साथ में नहीं बैठ सकते, कलाम तुम पीछे जाओ। कलाम जी चुपचाप उठकर पीछे चले गए, पर रामनाथ रोने लगे और अगले दिन उनके पिता ने स्कूल में आकर कहा, अगर मेरे बेटे को मुस्लिम दोस्त के साथ बैठने से रोका गया तो वो स्कूल ही नहीं आएगा। उस दिन डॉक्टर कलाम को समझ आया, बड़े लोग वो नहीं होते जो ऊंची जात या मजहब से आते हैं, बड़े वो होते हैं जो इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हैं। इस घटना ने उनके अंदर का इंसान मजबूत कर दिया और शायद इसी वजह से उन्होंने बाद में कहा था, The best brains of the nation may be found on the last benches of the classroom। गुरु जो उड़ान देना सिखा गए। उनकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ आया क्लास के एक दिन। उनके शिक्षक शिवा सुब्रमण्यम अय्यर पढ़ा रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। बच्चों को कुछ समझ नहीं आया। टीचर मुस्कुराए और बोले, थ्योरी नहीं समझ आई, चलो समुद्र किनारे चलते हैं, उड़ते पंछियों को खुद देखोगे। वो दृश्य, वो उड़ते पंख कलाम के जहन में हमेशा के लिए बस गए। उन्होंने उस दिन तय किया, मैं भी एक दिन उड़ूंगा और अपने देश को भी उड़ान दूंगा। वो सपना था फाइटर पायलट बनने का। असफलता के पहले स्वाद। 1955 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया। एक प्रोजेक्ट मिला एयरक्राफ्ट डिजाइन करने का, पर जब प्रोजेक्ट जमा किया तो टीचर नाखुश हो गए। बोले 3 दिन में नया मॉडल बना दो वरना स्कॉलरशिप कैंसिल। 3 दिन तक बिना नींद के, बिना रुके उन्होंने नया मॉडल बनाया। प्रोफेसर दंग रह गए। बोले, मुझे पता था कि तुम कर सकते हो, बस तुम्हें अपनी ताकत का एहसास दिलाना था। उस दिन डॉक्टर कलाम ने एक लाइन अपने दिल पर लिख ली, To succeed in your mission, you must have single-minded devotion to your goal। और फिर सपना टूटा, लेकिन इरादा नहीं। फाइटर पायलट बनने का सपना लेकर वो देहरादून गए। एयरफोर्स का इंटरव्यू था। 25 में से 8 चुने गए। वो 9वें नंबर पे थे। सपना टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, शायद भगवान ने मुझे उड़ने का सपना इसलिए दिया ताकि मैं देश को उड़ान दे सकूं। जिसने बचपन से ही संघर्ष देखा हो, जिसका सपना एक इंटरव्यू में रिजेक्ट होकर चकनाचूर हो गया हो, वो या तो टूट जाता है या फिर बनता है एक लीजेंड। और डॉक्टर अब्दुल कलाम टूटने वालों में से नहीं थे। उन्हें रास्ता बदलना पड़ा, लेकिन मंजिल नहीं। DRDO में पहला कदम, मशीनों से रिश्ता। एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने साल 1958 में DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मौका मिला। पर असली बदलाव तब आया जब एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने कलाम जी को एक नए प्रोजेक्ट के लिए चुना, माइनस इंडियन स्पेस रिसर्च के शुरुआती मिशन के लिए। वहीं से शुरू हुआ इसरो और डॉक्टर कलाम का साथ। थुम्बा माइनस, जहां चर्च बना लैब और साइकिल बनी रॉकेट ट्रक। साल 1963, केरल का एक छोटा सा गांव थुम्बा। ना कोई लैब, ना मशीनें, ना टेक्नोलॉजी, बस एक सपना।
रॉकेट लॉन्च करने के लिए उन्होंने एक पुराने चर्च को लैब बनाया और चर्च के बिशप का घर उनका ऑफिस बन गया। कलाम जी ने कहा था, हमारे पास संसाधन नहीं थे पर हौसले बेशुमार थे। रॉकेट के पार्ट्स साइकिल और बैलगाड़ी में रखकर लॉन्च पैड तक पहुंचाए गए। 21 नवंबर 1963 को भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया और एक नई स्पेस यात्रा की शुरुआत हुई। SLV-3 पहली उड़ान और पहली गिरावट। साल 1969 में कलाम जी को इसरो के सबसे अहम प्रोजेक्ट SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की जिम्मेदारी दी गई। ये मिशन था भारत का खुद का सैटेलाइट स्पेस में भेजना। उन्होंने 10 साल तक दिन रात एक कर दिया। लेकिन जब 10 अगस्त 1979 को रॉकेट लॉन्च हुआ तो सेकेंड स्टेज में तकनीकी दिक्कत आ गई। रॉकेट फेल हो गया और बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। पूरे देश में मीडिया, वैज्ञानिक, सरकार सब ने उंगलियां उठाई। लेकिन तभी इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सतीश धवन ने सामने आकर कहा, यह फेलियर मेरी जिम्मेदारी है। और 1 साल बाद जब SLV-3 ने सफलता से रोहिणी सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर कलाम को आगे भेजा। कलाम जी ने इस घटना को याद करते हुए कहा था, लीडर वही होता है जो असफलता में आगे आता है और सफलता में पीछे खड़ा रहता है। अग्नि, पृथ्वी और मिसाइल मैन की पहचान। 1980 उन्होंने भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लीड किया। उनकी अगुवाई में भारत ने दुनिया की नजर में खुद को एक मिसाइल पावर बना दिया। पृथ्वी मिसाइल माइनस कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, त्रिशूल माइनस शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, अग्नि माइनस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, नाग माइनस एंटी टैंक मिसाइल, आकाश माइनस मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इस पूरी श्रृंखला के जनक बने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और तभी उन्हें नाम मिला मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। एक वैज्ञानिक का न्यूक्लियर फॉर्मूला पोखरण 2। 1998 में अहम मोड़ आया। पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट की योजना थी। पूरा मिशन गुप्त था क्योंकि अमेरिका जैसी ताकतें CIA सैटेलाइट से निगरानी कर रही थीं। पर डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने बुद्धि और चालाकी से उस निगरानी को चकमा दिया और मई 1998 में 5 सफल न्यूक्लियर परीक्षण करके भारत को न्यूक्लियर पावर बना दिया। इस मिशन के बाद भारत दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। भारत रत्न माइनस और एक साइंटिस्ट से स्टेट्समैन तक का सफर। इस अद्भुत सेवा के लिए उन्हें 1997 में भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2002 में देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें फोन किया और बोले, डॉक्टर कलाम, हमें लगता है भारत को आपके जैसे राष्ट्रपति की जरूरत है। कलाम जी ने 2 घंटे का समय मांगा, सोचा, समझा और कहा, अगर मेरी सेवा से देश को लाभ होगा तो मैं तैयार हूं। 25 जुलाई 2002 को वो लड़का जो अखबार बांटता था अब बन गया था भारत का 11वां राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उन्होंने सत्ता से ज्यादा साधुता को चुना। वो बच्चों से मिलते, कॉलेजों में भाषण देते और युवाओं को प्रेरित करते रहते थे। उन्होंने एक बार कहा था, अगर लोग मुझे एक अच्छा शिक्षक कहें तो यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने राष्ट्रपति होते हुए भी 500 से ज्यादा जगहों पर लेक्चर दिए। वो